हेलो एंड वेलकम टू पीएचडी क्लासेस। हम लोग का जो टॉपिक है फ्रेजल वर्ब, उसके हम 79 वर्ड्स जो है पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वो सब आपको याद हो गए होंगे। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप ये समझिए कि बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जब भी आता है तब क्या होगा, खेल बिगाड़ ही देता है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम लोगों का जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है। वो है गेट ओवर। क्या मतलब है इसका, मतलब क्या होता है गेट ओवर का मतलब क्या होता है, ये तो आप लोगों ने सुना भी होगा। इसका मतलब होता है कि जब जैसे मान के चलिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब आपने दवाई ली, तो अब क्या है, आप ठीक होने लगे हैं। तो कहने का मतलब होता है कि जब भी आप किसी भी चीज से क्या होने लगते हैं, रिकवर होने लगते हैं, ठीक है, फ्रॉम इलनेस, तो वहां पे क्या लगाते हैं, गेट ओवर। बात समझ में आ गई। अब ऐसा ही नहीं कि खाली जब तबीयत ठीक नहीं है वहां से ठीक होना ही लगाते गेट ओवर, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी की स्थिति ठीक नहीं है, किसी की कंडीशन ठीक नहीं है, कोई पढ़ाई में ठीक नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लॉकडाउन में क्या था कि लोगों की स्थिति ठीक नहीं थी, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है होने लगे थे। तो वहां पे अब जैसे अब लॉकडाउन हट गया, लोग कमाने लगे हैं, तो क्या हुआ, स्थिति जो है पहले से क्या होने लगी है, ठीक होने लगी है। तो वहां पे भी आप लगा सकते हैं गेट ओवर। ठीक है, जैसे बच्चे पढ़ाई में वीक है, अब आप ये कहने लगे यार पीएचडी क्लासेस में इंग्लिश देखते हैं, ठीक है, अब इंग्लिश ठीक होने लगी है, तो वहां पे भी लगा सकते हैं गेट ओवर। तो कहने का मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज से क्या आते हैं, उभरने लगते हैं, ठीक होने लगते हैं, तो बच्चों वहीं पे आप लगाते हैं गेट ओवर। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, गेट थ्रू का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब बात सफलता की आ जाए, किसकी बात आ जाए, सक्सीड होने की, या किसी के पास थ्रू, ठीक है, तो वहां पे लगाते हैं गेट थ्रू। इसका मतलब होता है जब आप सफल होते हैं ना, ठीक है, तो वहां पे आप क्या लगाते हैं, गेट थ्रू लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला इट इज नॉट पॉसिबल या इट इज इम्पॉसिबल टू गेट थ्रू, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट थ्रू का मतलब सफल होना। ठीक है, क्या सफल होना, एग्जामिनेशन विदाउट हार्ड वर्क। बात समझ में आएगी। मैंने बोला इट इज इम्पॉसिबल टू गेट थ्रू, मतलब मैंने कहा ये इम्पॉसिबल है क्या, सफल होना, एग्जाम जो है सफल होना बिना किसके, बिना हार्ड वर्क के एग्जाम सफल होना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो गेट थ्रू का मतलब होता है क्या होना, सफल होना। ठीक है, चलिए, और गेट ओवर का मतलब क्या होता है, कहीं से क्या हो जाना, रिकवर हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, गेट अप। ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने, डेली सुनने को मिलता है सुबह सुबह, गेट अप मतलब क्या, उठ जाओ भाई उठ जाओ। ठीक है, वेकअप सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, मतलब क्या है, राइज फ्रॉम बेड, बेड से उठना। ठीक है, सुबह सुबह आ जाती है ना मम्मी, उठो हाथ उठो, लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई, मुंह धो लो। ठीक है, तो वो गेटअप जो है वहीं पे, मतलब उठना, जब आप उठते हो बेड से तो वहां पे आप लगाते हो गेटअप। ठीक है, और गेट थ्रू सफल होना, गेट ओवर मतलब रिकवर फ्रॉम इलनेस। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसको हटा देता हूँ, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों का गिव। इसका क्या है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है बच्चों गिव। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक वर्ड लिया है गिव, इसी का मैंने गिव अवे, गिव इन, गिव आउट, गिव अप, गिव वे या गिव इन टू। ठीक है, तो एक ही जगह लिख दिया है। अब इसी के हम देखते हैं कैसे कैसे बनाते हैं। देखिए गिव अवे, गिव अवे का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, बांटना। बात समझ में आ गई। गिव अवे आप ये समझिए कि जब आप किसी भी चीज को बांटते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं आप, गिव अवे। याद कैसे करना है, समझने का टेक्निक क्या है, वही है गिव अवे, देना है क्या, अवे मतलब क्या, दूर दूर, तो क्या इसका मतलब क्या है, हमें बांटना है चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट है गिव इन। गिव इन का क्या मतलब होता है, गिव इन का मतलब होता है किसी से सहमत होना। क्या होना, किसी से सहमत होना या उससे सरेंडर करा लेना। बात समझ में आ गई। ठीक है, जब आप किसी से सहमत हो जाते हो, जैसे मैंने बोला कि ही
is a stubborn child, but at last he gave in to my request. इसका मतलब क्या है? मैंने बोला ही इज अ स्टॉप बॉर्न चाइल्ड, मतलब क्या होते हैं? जो ढीठ बच्चे होते हैं ना, हड्डी बात पे अड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? ही गेव इन, सहमत हो गया किससे? टू माई रिक्वेस्ट, जो मैंने कहा उससे वो क्या किया? उसने मान लिया। तो गिव इन का मतलब होता है क्या होना? सहमत होना, ठीक है। या क्या करना? सरेंडर कर देना, ठीक है। क्या करना? सरेंडर, आत्मसमर्पण होता है ना, आत्मसमर्पण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों? गिव आउट। गिव आउट, देना है, आउट मतलब क्या है? कैसे देंगे? तो इसको इस हिसाब से समझिए कि इसका मतलब होता है कि जब आप अनाउंस करते हैं ना, कैसा? वर्बली, ठीक है। लोगों को क्या देना? सूचना देना, तब आप लगाते हैं गिव। क्या? गिव आउट का मतलब होता है जब आप सूचना देते हैं ना किसी चीज की, सुनो 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 गांव वालों, ये लड़का क्या हो गया है? फेल हो गया है। तो वो जो इंफॉर्मेशन दी है, जो आपने अनाउंस किया है, वही आपको क्या कहलाता है? गिव आउट। बात समझ में आ गई? मैंने बोला इट वॉज गिवन आउट that she had failed in 12th standard. ठीक है। मैंने बोला इट वॉज गिवन आउट, ये क्या किया गया है बच्चों? अनाउंस किया गया है कि क्या अनाउंस किया गया कि शी हैड फेल्ड इन 12th एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अनाउंस क्या किया गया है? ये अनाउंस किया गया कि वो क्या है? वो फेल हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों? तो हमने समझा गिव अवे। गिव अवे का मतलब बांटना, ठीक है। गिव इन, सहमत होना, एंड गिव आउट का मतलब क्या है? अनाउंस करना। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। गिव अप, डोंट गिव अप, मतलब आप ये सोचेंगे यार समझ में आया नहीं आया, तो मैं क्या बोलूंगा? डोंट गिव अप, मतलब किसी भी चीज को क्या नहीं करना बच्चों? रोकना नहीं है। पढ़ने से क्या नहीं करना? परहेज नहीं करना, रिफ्रेन फ्रॉम, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो गिव अप तो सुना ही होगा। डोंट गिव अप मतलब क्या नहीं करना? गिव अप नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना है, पढ़ना है, कंटिन्यू। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों? गिव वे। गिव वे का मतलब क्या होता है? आप ये समझिए, जैसे इसे ऐसे समझिए, जब कोई भी चीज किसी के दबाव में टूट जाती है, कोई भी चीज किसी के दबाव में टूट जाती है, कोई भी इंसान जो है किसी के दबाव में कोई क्या किसी काम को अंजाम देता है, तो वहां पे आप लगाते हैं गिव वे। बात समझ में आ गई? क्या? टूटना, कोलैप्स अंडर प्रेशर। बात समझ में आ गई? तो किसी भी चीज का कहा दबाव में टूटना ही कहलाता है गिव वे। बात समझ में आ गई? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? गिवन टू। ये तो आपने सुना होगा, नॉन फाइनाइट में आता है। नॉन फाइनाइट एक टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा, वर्ब के एडवांस में होता है, ठीक है। तो वहां पे एडिक्टेड टू, एक्स्टम टू, यूज टू, ये सब मैंने पहले अपनी क्लास के बच्चों को पढ़ाया था, ठीक है। इस पे यूट्यूब पे नहीं डाला है, लेकिन मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा उसे, नॉन फाइनाइट को, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो उसी में यूज होता है बच्चों। जिरेंड में आता है गिवन टू। इसका मतलब होता है किसी भी चीज की क्या होना? हैबिट होना। क्या होना? हैबिट होना। और इसके बाद, इसकी फर्स्ट मतलब खासियत क्या है कि इसके बाद गिवन टू मतलब हैबिट बताता है, और इसके बाद आती है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने बोला ए इज गिवन टू टीचिंग इंग्लिश। मतलब गिवन टू का मतलब क्या है? हैबिट है, आदत है उसको, किसकी? टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने की क्या है उसे बच्चों?
आदत है। तो गिव एंड टू का मतलब क्या होता है, आदत होना। और उसके बाद क्या देखिए, दोबारा से देखते हैं, गिव अवे बांटना, गिव इन इन सेटिस्फाई करना, ठीक है, मतलब सहमत हो जाना। गिव आउट आउट मतलब क्या करना है, अनाउंस करना है, आउट अनाउंस करना है, ठीक है। अवे बांटना है, इन सहमत होना है। उसके बाद क्या है, अप गिव अप, तो ये तो पता ही है, ठीक है। गिव वे का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है। जब आदमी टूटा है तो कहाँ पड़ा रहता है, सड़क पे पड़ा रहता है। तो आप उसी हिसाब से समझना कि भाई टूट गया है किससे, दबाव में। जब आदमी दबाव में टूटता है तो कहाँ पड़ा होता है, सड़क पे पड़ा होता है। तो वे से उस हिसाब से समझना कि गिव वे मतलब टूटना, किससे, दबाव में टूट जाना, ठीक है। गिव एंड टू हैबिट्स। चलिए नेक्स्ट क्या है, गो बैक ऑन। उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा। आप इसे लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये सब याद हो जाएगा। आप वन टाइम लिख के देखिए, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब आप वन टाइम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं इसको हटा देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गो बैक ऑन। ये वर्ड तो आपने सुना होगा, क्या होता है भाई बताओ। गो बैक ऑन का मतलब क्या होता है, बताओ। गो बैक ऑन का मतलब आपने हिंदी में बोलते हैं ना, भाई तू तो नाट गया, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब क्या करना बच्चों, बात से मुकर जाना, ठीक है। तो वहां पे लगाते हैं गो बैक ऑन। गो बैक ऑन का मतलब क्या करना बच्चों, विड्रॉ करना, ठीक है। या बैकआउट सुना होगा, बैकआउट, ठीक है। तो गो बैक ऑन का मतलब होता है गो बैक ऑन, मतलब क्या होना, बात से क्या मुकर जाना बच्चों, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। गो बैक ऑन, बैकआउट करना, बात को क्या टाल देना, जी मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं कहा था, ठीक है, होते हैं ना लोग। चलिए गो डाउन, गो डाउन नहीं है, गो डाउन है, गो डाउन। गो डाउन मतलब जाना है नीचे तक, नीचे तक जाओगे मतलब उसकी बात को समझोगे, उस पर विश्वास दिखाओगे। तो बच्चों गो डाउन का मतलब होता है जब किसी पे क्या करना, विश्वास करना, बी बिलीव्ड। किसी पे क्या करना बच्चों, विश्वास करना, ठीक है। जैसे मैंने बोला योर, ठीक है, योर क्यूज विल नॉट गो डाउन। मतलब मैंने आपको क्या बताया, गो डाउन का मतलब होता है क्या, विश्वास करना। तो मैंने बोला योर एक्सक्यूज विल नॉट गो डाउन, मतलब गो डाउन मतलब बी बिलीव्ड, मतलब आपका जो एक्सक्यूज है क्या नहीं किया जाएगा, उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो विश्वास होना किसी चीज पे, विश्वास करना किसी चीज पे ही कहलाता है गो डाउन। मतलब एग्जामिन करना होता है ना, पढ़ना, तो पढ़ते कहां से बच्चों, किसी चीज को ऊपर से लेके नीचे तक, और जब नीचे तक पढ़ लोगे तो क्या होगा, विश्वास होगा। तो इसे उस हिसाब से समझना, गो डाउन जाना कहां तक है, नीचे तक। और नीचे तक आ गए, होता है ना, पहले आदमी का आंख देखते हैं, अच्छा जज होता है ना, जज करना किसी को। तो मतलब क्या है, गो डाउन नीचे तक जाना, और जब समझ जाओ तो क्या करना, उस पर विश्वास करना। याद हो गया होगा। गो बैक तो ये तो पता ही है, क्या करना है, बात को क्या करना, मुकर जाना बात से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, गो इन फॉर। इसका मतलब क्या होता है भाई, गो इन फॉर का मतलब 91 जो है, इसका मतलब होता है जब आप किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। टू एंटर इन ए कंटेस्ट, ठीक है, टू एंटर इन ए कंटेस्ट, या आप कह सकते हैं किसी चीज को खरीदना, या कहीं पे काम करना, प्रैक्टिस करना किसी चीज की, ये समझ लो, ठीक है। तो मैंने बताया गो इन फॉर, इन मतलब मैंने बताया इनसाइड जाना, मतलब पार्टिसिपेट करना। फॉर मतलब इसका मतलब होता है के लिए, किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए जाओगे तो मतलब क्या, उस चीज को खरीदोगे, ये भी याद हो गया होगा, ठीक है। और जब कोई चीज खरीद लिए तो आप क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है।
याद हो गया होगा, ठीक है, कितना आसान है। गो इन, इन मतलब जाओगे तो पार्टिसिपेट करना किसी भी चीज में, जब गए हो तो लेके आओगे, खरीदोगे, बाय, जब खरीद लिया तो क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है, के लिए मतलब। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे मैं किसकी पढ़ाने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, मान लो मैंने बोला आई विल गो इन फॉर क्या, टीचिंग। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बच्चों, गो ऑफ। गो ऑफ, ये जो ऑफ आता है ना, ये मोस्टली किसी चीज को क्या करने के लिए आता है बच्चों, बंद करने के लिए, ठीक है, आपने सुना होगा गो ऑफ, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का क्या होना बच्चों, डायरेक्शन लेस हो जाना, ठीक है। तो जब गो ऑफ का मतलब ये है कि बच्चों डायरेक्शन लेस कब होगा, इसका जो यूज होता है गो ऑफ का, जब कहीं पे विस्फोट होता है। तो जब बच्चों विस्फोट होता है तो ये नहीं पता होता कि कितनी जगह पे नुकसान होगा, कितनी भी जगह पे क्या होगा बच्चों, नुकसान होगा। तो गो ऑफ का मतलब होता है क्या होना, एक्सप्लोजन के लिए यूज होता है, जब क्या किया जाता है, कोई भी चीज एक्सप्लोडेड होता है, ठीक है। मतलब जब भी विस्फोट होगा, या विस्फोट होने का मतलब ये होता है कि आप ये कह सकते हो कि किसी भी चीज का डिस्चार्ज होना, बी डिस्चार्ज हो जाना, इसका मतलब होता है डायरेक्शन लेस। तब आप वहां पे क्या लगाते हो बच्चों, गो ऑफ लगाते हो, ठीक है। समझना कैसे, गो बैक, क्या करना बच्चों, बैक आउट, गो डाउन, नीचे तक पढ़ना, समझना, विश्वास दिलाना, ठीक है। गो इन, जाओगे कंटेस्ट, पार्ट एंटर इन कंटेस्ट, या बाय, या प्रैक्टिस करना। गो ऑफ का मतलब डायरेक्शन लेस, मतलब एक्सप्लोजन होना, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या है बच्चों, गो ऑन, इसको हटा देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है गो ऑन। गो ऑन क्या होता है बच्चों, गो ऑन, गो ऑन मतलब क्या करना, उन्नति करना, प्रोग्रेस करना। तो क्या लगाओगे, गो ऑन, सिंपल है। तो गो ऑन मतलब क्या करना बच्चों, उन्नति करना, प्रोग्रेस करना, ठीक है, ठीक है। गो ऑन प्रोग्रेस करना, कीप ऑन सुना होगा, कैरी ऑन सुना है, ठीक है, कंटिन्यू रखना, वो सब क्या है, यही है। बात समझ में आएगी, सब मिलते जुलते हैं आपस में। नेक्स्ट क्या है बच्चों, गो ओवर। देखो ओवर का मतलब होता है क्या, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, मतलब क्या करना, क्रॉस करना। ये मैंने आपको प्रपोजिशन के टॉपिक में पढ़ाया होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो जाके वहां पे पढ़िए। गो ओवर का मतलब होता है कि बच्चों जब यहां से यहां तक गए हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपने चीजों को क्या किया है, एनालाइज किया है। तो इसका मतलब होता है, गो ओवर का मतलब होता है क्या करना, एग्जामिन करना, ठीक है, कैसे, केयरफुली, बहुत ध्यान से क्या करना बच्चों, एग्जामिन करना, एनालाइज करना, ठीक है, एनालाइज करना, ठीक है, एनालाइज करना। तो आप क्या लगा सकते हैं, गूगल, ठीक है। तो कैसे याद कैसे करना है बच्चों, ओवर का मतलब होता है कि कहीं से कहीं तक क्या करना, क्रॉस करना। और जब आप यहां से यहां तक जाओगे तो इसका मतलब क्या है, आप यहां से यहां तक जाओगे तो बिल्कुल कैसे जाओगे, एनालाइज करते हुए, चीजों को देखते हुए जाओगे, ठीक है। तो गो ओवर का मतलब क्या होता है, एग्जामिन करना। गो ऑन का मतलब क्या, उन्नति करना, प्रोग्रेस करना। ऑफ का मतलब डायरेक्शन लेस, इन फॉर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, गो थ्रू। ये किसके लिए, ये तब यूज होता है जब आप तेजी से किसी चीज को पढ़ते हैं। आप क्या तेजी से किसी भी चीज को पढ़ते हैं, क्या, रीड हरिडली, ठीक है। जब आप तेजी से किसी चीज को पढ़ते हैं, आप उसके थ्रू जाते हैं, तो ना मैंने क्या है, टोटल बुक पढ़ी, अब मुझे इस बात को समझ में आया, मतलब ये बात समझ में आएगी, चीजें बहुत आसान है लेकिन बच्चा छोड़ देता है। तो क्या करूंगा मैं किसके गया बच्चे, गो थ्रू इट, किसके, गो थ्रू इट, मतलब इसके थ्रू गया, इसको सही से मैंने पढ़ा। इट क्या मतलब, इट का मतलब बुक, बात समझ में आ गई। तो गो थ्रू का मतलब होता है किसी भी चीज को कैसे पढ़ना, तेजी से पढ़ना, किसी भी चीज को समझना, क्या, टोटली, ठीक है, अंडरस्टैंड करना, किसी चीज को समझना। चलिए
नेक्स्ट क्या है बच्चों, गो अप। गो अप, गो अप मतलब क्या, धीरे धीरे आगे बढ़ना, इंक्रीज करना किसी चीज को, गो अप। बात समझ में आ गई। गो अप, अप का मतलब तो पता ही है, बढ़ना। जब बढ़ोगे तो क्या, इंक्रीज करोगे। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ ही गई होगी। बहुत आसान है, मैंने आपको कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है। क्या, आप पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, आप 1 टाइम लिखिए, और 1 टाइम लिखिए, आप देखिए कि ऑटोमेटिक ये सब याद हो जाएंगे। नहीं तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आप 1 टाइम लिखेंगे, ऑटोमेटिक ये सब चीजें याद हो जाएंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं कि फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों से आगे कैसे निकलोगे, कंपटीशन आता ना भाई, इतने लाख बच्चे कंपटीशन में बैठे हैं, एग्जाम में बैठे हैं, तो आप कैसे आगे निकलोगे। उन चीजों पे ध्यान दोगे जिस चीज पे बाकी बच्चे ध्यान नहीं देते। अब बाकी बच्चे किस पे बैठे, ग्रामर पढ़ेंगे, खाली नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पढ़ के बैठे हैं, उतने से सिलेक्शन नहीं होता है। किन पे ध्यान देना है, ईडियम एंड फ्रेजेस पे ध्यान दो, फ्रेजल वर्ब पे ध्यान दो, कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दो, जम्बल्स पे ध्यान दो। और जब आप इन सब चीजों पे ध्यान दोगे ना बच्चों, तो एग्जाम ऑटोमेटिक निकलेगा। बात समझ में आएगी। कुछ ही बच्चों का एग्जाम क्यों निकलता है, इसलिए निकलता है कि वो उन चीजों पे ध्यान देते हैं जिन चीजों पे बाकी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो मेहनत करनी है, और जितना मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से पढ़िए। और जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो अब आपको याद आएगी यार वो वाकई जो है बिल्कुल सही पढ़ा के गए हैं, और बिल्कुल एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बच्चों, हैंड आउट। क्या होता है हैंड आउट, मैंने आपको बताया था गिव अवे। क्या मतलब था, गिव अवे, बांटना। हैंड आउट का मतलब होता है, हैंड आउट का मतलब भी क्या होता है बच्चों, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हैंड ओवर। ये तो सुना ही होगा, क्या, किसी को कोई चार्ज दे देना। ठीक है, किसी को क्या बनाना, अथॉरिटी बनाना। ठीक है, या किसी को क्या चार्ज लेना, टेक अ चार्ज लेना, टेक अ चार्ज होता है ना, कि भाई अब ये जिम्मा मैं सौंपता हूं किसको, बड़ी बहू को। अब क्या होगा, खजाने की चाबी होगी बड़ी बहू पे। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, हैंड ओवर का मतलब क्या होता है, किसी को क्या, कोई चीज सौंप देना कि भाई अब इसके जिम्मा किस पे आ गए, इस पे आ गया। ठीक है, ऐसा था ना भाई, इलेक्शन जीते तो क्या, हम यहाँ की जो क्या है बच्चों, देख भाल है, ये सब चीजें किस पे है भाई, यूपी की, अब योगी जी को सौंपी जाएंगी। तो किसी चीज, किसी भी आदमी को कोई चीज सौंपी जाना, सौंप देना, क्या कहलाता है बच्चों, हैंड ओवर करना। ठीक है, सुना भी होगा आप लोगों ने, बहुत छोटा सा आसान सा वर्ड है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। लगभग जो है 18 से 20 थे, और हम लोगों ने आसानी से समझा। खाली लिखिए, 1 टाइम लिखिए, और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक ये सब याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों को भेजिए, और जितना ज्यादा हो सकता है सब्सक्राइब होना चाहिए, मतलब वो तो 1 टाइम ही होता है, दोस्तों को भेजिए अपने। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, और खूब मन लगा के पढ़िए आप। थैंक यू सो मच।